तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं मास्टर शिक्षा गौरव YouTube चैनल। पिछली वीडियो में हमने इसका आधा चैप्टर पूरा करा दिया था, नेताजी का चश्मा का। इसके जो लेखक हैं वो स्वयं प्रकाश हैं। तो आगे हम चालू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल स्टोरी। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहां से जल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहां से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो कहते हैं वीडियो को स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम क्या है, कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम वाला की दरकार होती है, मांग होती है, मतलब जैसा नेताजी ने पहन रखा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी को क्षमा मांगते हुए एक लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। इसे यहाँ पर लिखा हो दूसरा फ्रेम लगा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई। क्या? कि हवलदार साहब ने पाने वाले से फिर पूछा, नेता नेताजी को ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? जो उनका ओरिजिनल चश्मा था वो कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी, उसका पेट निकला, तोन निकली या पेट की कत्थे की डंडी फेंक। पीछे मुड़कर उसने फिर से पान की पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। जो ड्राइंग वाला मास्टर था वो क्या बनाना भूल गया था। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्ति का मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे के एक अध्यापक, ड्राइंग अध्यापक थे, जो ड्राइंग बनाते थे। बेचारों ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर के पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। और यहाँ कोशिश की होगी कि असफल रहा होगा। उसने बनाने की कोशिश करी होगी लेकिन असफल रह गया होगा वो। या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह भी निकल गया होगा, या अलग से बनाया होगा वो भी निकल गया होगा। ये भी कारण हो सकता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले और फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था। फिर से देखो, नया पान खा रहा था वो। पान पकड़े अपने हाथ का मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। जो जो चश्मा वाला था वो लंगड़ा था, तो वही बोल रहा था कि लंगड़ा कहाँ जाएगा फौज में। वो पागल है। पागल कौन है? वो पागल है। वो देखो, वो आ रहा है। आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। ये मजाक में बोलो, उसका मजाक उड़ा रहे हो। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्ति का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे,
इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा और कहने को, और ये उसके लिए वह तैयार भी नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप वाला चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला चश्मा, गोगल्स चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कारण क्षण देने के लिए। आगे क्या कह रहा है? फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति पर के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। कैसा भी? एक भी कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे पे अधिकांश दुकानें बंद थी। ज़्यादातर दुकानें बंद थी और पान वाली की दुकान भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से अपनी आंखों पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। उसने कुछ भी नहीं पूछ पाया। बाकी वो कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए और आगे के लिए निकल गए। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृह गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब छोड़कर कौम को देने वाले की हस्ती है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन के फिर उसी कस्बे में से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हद स्थली में सुभाष चंद्र की प्रतिमा पर अवश्य ही प्रतिष्ठा होगी। लेकिन सुभाष चंद्र की आंखों पर कोई भी क्या नहीं होगा? चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाने वाला भूल गया था और कैप्टन मर गया है। सोचा आज वहीं रुकेंगे नहीं, आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधा निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे, वहाँ पर नहीं रुकेंगे आज। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि वे चौकन्ने हो गए और उन्होंने कहा कि रोको रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ते चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते 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 हवलदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसने ठीक सामने अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन में खड़े हो गए, देशभक्ति में जैसे हम अटेंशन में खड़े होते हैं ना, वैसे। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चा बना लेता है। हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो ये हो गया चैप्टर ख़त्म। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो को एंड तक आपने मुझे लगता है पूरा देखा होगा, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की वीडियो बनाऊं तो मैं चाहता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इस वीडियो पे कम से कम 50 व्यूज़, 60 व्यूज़ तो आनी चाहिए। तो मैं आपके लिए आप क्वेश्चन के लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको इसके चैप्टर के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। और आप चाहते हो सूरदास के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो उसके भी मैं आपके क्वेश्चन लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अब। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए, कम से कम 50 व्यूज़ तो आने चाहिए और लाइक भी दबा के करना। तो जय हिंद, जय भारत, ओके, गुड बाय।